व्यास जी को कहां से प्रेरणा मिली कि उन्हें शिव पुराण रचना चाहिए? सनत कुमार से। 4 सनकादि ऋषि कहे गए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो उसमें जो चौथे ऋषि हैं सनत कुमार, उनके उपदेश को ग्रहण करके उनके द्वारा प्रेरणा लेकर के फिर महर्षि व्यास ने शिव पुराण की रचना की। बोलो शंकर भगवान की जय। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, इससे अधिक श्रेष्ठ कोई भी मन की शुद्धि का, अंतःकरण की शुद्धि का उपाय नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए जिसको अपना अंतःकरण पवित्र करना हो उसको शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः। जब एक नहीं कोटि कोटि में धर्मशाला थी, वहां जाके वह थोड़े विश्राम के लिए ठहरा। वहां पर चोरों को पता चल गया कि इसके पास धन है, तो वो धन चुरा कर ले गए। अब वो बिल्कुल अस्वस्थ पड़ गया, उसके पास औषधि के भी पैसे नहीं थे, ना वह कुछ कर सकता था, ना किसी को समाचार ही पहुंचा पा रहा था, तो वो पड़ा रहता था। और उसी धर्मशाला की दीवार के उस तरफ एक वेदज्ञ ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहे थे। तो संयोग ऐसा था कि वो कोई कथा सुनना नहीं चाहता था, पर बीमारी में पड़ा था, क्या करता, कथा हो रही थी, वो कथा अपने आप कानों में पड़ रही थी। 1 महीने तक वो कथा चलती रही, 1 महीने तक वो पड़े पड़े सुनता रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो हिसाब तो ये बना पहले यमदूतों के हिसाब से कि भाई ये महापापी है, इसको नरक जाना चाहिए। तो वो नरक को अपने पाश से बांध के ले गए। पर जैसे शिवदूतों को पता चला तो 4 शिवदूत जो बिल्कुल भगवान शिव के ही सदृश वेश वाले थे, उनकी वैसी जटाएं जैसे भगवान शिव की, वैसे ही भस्म धारण, भस्म लेपन किए हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, पूरे शरीर में रुद्राक्ष धारण किए हुए, भगवान शिव के ही समान 3 नेत्र वाले, वे आगे बढ़े और उनने जाकर के नरक में खूब यमदूतों को मारा पीटा और उनके यमपाश से देवराज को छुड़ा लिया। अब जब यमदूत पीटे गए तो वह हाहाकार मचाने लगे। जब वे हाहाकार मचाने लगे तो यमराज अंतःपुरी से निकल करके आए और शिवदूतों को देखते ही तुरंत चरणों में गिर गए और उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से सारा वृत्तांत समझ लिया। और फिर उन्होंने शिवदूतों को बिठाकर चरण धुलाए, प्रणाम किया, अर्घ्य अर्पित किया और फिर हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप जिस कार्य के लिए आए थे देवराज को अपने साथ ले जाइए। वैसे भी भगवान शिव के अपराध से किसी का भी कल्याण नहीं होता। और मैं ये बात समझ चुका हूँ कि देवराज ने शिव कथा सुनते हुए अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए देवराज नरक का भागी नहीं है। इसके सारे पाप, सारे कल्मश धुल गए, अब ये भगवान शिव के लोक को जाएगा। तो उन्होंने बड़े विनय पूर्वक देवराज उनको सौंप दिया और फिर वहां से वे शिवदूत लेकर के देवराज को शिवलोक आ गए और उन्हें भगवान सांब सदाशिव के चरणों में अर्पित कर दिया। और वहां पर वह देवराज भी दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव का पार्षद बन करके उनकी सेवा में लग गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य कि जो महापातकी था, जिसमें एक भी सद्बुद्धि नहीं थी, एक भी सदाचार नहीं था, वह भी बिना किसी प्रयास के शिव पुराण की कथा सुन करके भवसागर से तर गया।